नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसके बाद में सीएम सैनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी अड्डों और आतंकी मंसूबों को भी ध्वस्त करने में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की भूमिका है। हर भारतीय को गर्व से भर देती है। पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच से प्रेरणा लेकर मेक इन इंडिया के पथ पर चलते हुए हमारे वैज्ञानिकों और रक्षा उत्पादकों ने हथियारों, उपकरणों और तकनीक के बल पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने की नींव रखी है। इस मिशन ने वोकल फॉर लोकल को लेकर भी भावना को भी नई प्रेरणा दी है। अब देशवासी स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का भी संकल्प ले रहे हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा हर कदम भारत की प्रगति को गति प्रदान कर रहा है। हमारे जवानों ने आतंकी अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। कई बातें मन को छू जाती है। एक माँ बाप ने कहा, अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेंगे। देशभक्ति की शुरुआत बचपन से होगी। कुछ परिवारों ने शपथ ली है, हम अपनी अगली छुट्टियां देश के किसी खूबसूरत जगह में ही बिताएंगे। कई युवाओं ने मेड इन इंडिया का संकल्प लिया है। वो देश में ही शादी करेंगे। किसी ने ये भी कहा है, अब जो भी गिफ्ट देंगे वह किसी भारतीय शिल्पकार के हाथों से बना होगा। साथियों, यही तो है भारत की असली ताकत। जन मन का जुड़ाव, जन भागीदारी। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, आइए इस अवसर पर एक संकल्प लें। हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देंगे। यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, यह राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भाव है। हमारा एक कदम भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। तो वहीं विधायक मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ क्षेत्र के लोगों को 36 लाख की लागत से लगने वाले 4 नए ट्यूबवेलों की सौगात दी है। विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ के विकास में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बल्लभगढ़ के विकास के लिए जमकर खजाने का मुंह भी खोला है और जल्द ही अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स भी बल्लभगढ़ विधानसभा में शुरू किए जाने हैं। साथ ही जल्द ही बल्लभगढ़ में बनकर तैयार हुए ऑडिटोरियम का भी लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि बल्लभगढ़ में मोहना रोड एलिवेटेड पुल निर्माण कार्य तेज गति के साथ चला हुआ है। गर्मी का मौसम, बहुत लंबे समय से पानी की समस्या जो सेक्टरों में, सेक्टर 2 में और सेक्टर 64, 65, 62 में, और जहां पानी की समस्या को पूरा करने के लिए आज हमने ट्यूबवेलों को 4 ट्यूबवेलों का उद्घाटन करा है। बड़े ट्यूबवेल हैं और जैसे पानी की समस्या उसको पूर्ति करेंगे और गर्मी में बहुत लंबे समय से लोगों की डिमांड है। आने वाले 27 में बल्लभगढ़ ऐतिहासिक विकास के उस पर होगा और मैं कहता हूं बल्लभगढ़ के विकास में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में बल्लभगढ़ में ऐतिहासिक विकास हुए हैं। चाहे एमसीएफ की बात करें, चाहे एफएमडी की बात करें या एचएसपीपी की बात करें।
ऑपरेशन सिंदूर में सेना और सैनिकों के सम्मान में हरियाणा कांग्रेस की रविवार को जय हिंद सभा शुरू हो चुकी है। इस सभा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अन्य सभी कांग्रेसी सांसद, सभी विधायक, प्रदेश भर के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अन्य सभी कांग्रेसी सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हृदय भान भी शामिल हुए हैं। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से सामने आने लगे हैं। कोरोना के मामले रफ्तार भी पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गुरुग्राम में भी कोरोना ने अब दस्तक दे दी है। गुरुग्राम में कोरोना के 2 मामले सामने आए, जिसके बाद में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। साथ ही गुरुग्राम की CMO डॉक्टर अलका की माने तो गुरुग्राम में भी 2 मामले सामने आए, जिसमें से एक 62 साल के बुजुर्ग हैं, तो वहीं एक अन्य 31 साल की महिला कोरोना संक्रमित हुई है। इसमें से महिला की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आई। दरअसल महिला बीते दिनों मुंबई गई थी। जैसे ही वो मुंबई से वापस लौटी तो उन्हें कोरोना के लक्षण देखने को मिले हैं। इसके बाद में जांच की गई तो वो संक्रमित भी पाई गई हैं। हालांकि बुजुर्गों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। अब अभी तक तो गुरुग्राम में सिर्फ 2 ही केस आए हैं और वो भी काफी माइल्ड सिम्टम्स के साथ। एक मेल है, वो 62 ईयर ओल्ड है, और एक फीमेल है, वो 31 साल की है। वो 15-16 को मुंबई घूम के आई है और अभी दोनों ही होम आइसोलेशन में। कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इंसिडेंटली ये पॉजिटिव आ गए दोनों के। जब भी ऐसे कोविड के मामले आते हैं तो उसके हमारे स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार होता है। हमारे पास लैब की सुविधा पूरी होती है और हमारी टीम भी पूरी तरह से तैयार होती है। कलावली पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में गांव जगमाल वाली निवासी महिला रमनदीप कौर और उसके साथी, जो कि गांव पक्का का रहने वाला है, फतेहाबाद पुलिस में SPO के पद पर है, परमजीत सिंह को काबू करके मामला भी दर्ज किया गया। गौर करने वाली बात है कि कलावली के ट्रांसपोर्टर व्यापारी जिमी से उक्त लोगों ने झूठे बलात्कार केस में फंसाने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। 1.5 लाख रुपए देते हुए जिम्मी ने उक्त लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में पकड़वाने का काम किया है। कलावली शहर पुलिस चौकी प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को पकड़कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। का केस आया था हमारे पास 23 तारीख को रात में और 23-24 तारीख को। तो उसमें एक महिला और एक पुरुष किसी दूसरे पुरुष से बलात्कार झूठे केस में फंसाने के चक्कर में उसे कुछ पैसे की डिमांड कर रही थी। तो ये केस था, उसके पुलिस ने उसको एक्शन लिया। आरोपियों की पहचान किस नाम से हुई है? आरोपियों की पहचान है जी, एक तो रमनदीप कौर है जी, जो गाँव जगमावाली की रहने वाली है। एक है परमजीत सिंह है जी, ये भी हमारे पक्का से गाँव का। बताया जा रहा है कि ये हरियाणा पुलिस में भर्ती का ये पक्का की बता रहे हैं। ये हरियाणा पुलिस में SPO के पद पर, लेकिन गैर जिले में तैनात है। नागल चौधरी में आए तेज तूफान ने जहां बिजली व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है, वहीं हजारों कबूतरों के लिए तूफान काल बनकर टूटा है। शहर के कई हिस्सों में सुबह जैसे ही लोग जागे, उन्होंने देखा कि सड़कों, गलियों, मैदानों में बड़ी संख्या में कबूतर मृत अवस्था में पड़े थे। अकेले वार्ड नंबर 3 में ही 2 अलग अलग स्थानों पर हजारों कबूतर मृत पाए गए हैं और ऐसे में प्रशासन और समाज के दोनों की साझा जिम्मेदारी है कि इन मुख्य प्राणियों के लिए प्रति संवेदना और साथ ही सक्रियता दिखाई जाए। और ये रात को कल बारिश और आंधी आने के कारण एक साथ बहुत ज्यादा तूफान था, उससे ये कबूतर मर गए। मैं सुबह आया था दूध लेने इधर से, तो मैं देख के गया, फिर इनको मैंने कॉल किया, ये सभी इकट्ठा हुए। एक एक कबूतर जितना भी था उनको हमने इकट्ठा किया और अभी ये गड्ढा खोदा। जिंदे भी हैं? हाँ, कुछ जिंदे भी हैं, उनको भी सही करेंगे
और इनको अब जो मर गए उनको इस खड्डे के अंदर दाब के इनको सही रखें। मेरे पास सुबह भाई का फोन आया था कि भाई वहाँ बहुत ज्यादा कबूतर मरे हुए हैं, तो वहाँ चलो, वहाँ उनको इकट्ठा करके दबाएंगे। तो मैं अपना सारा काम काज छोड़ के यहाँ आया हूँ। मेरे घर पे मिस्त्री लगा हुआ है, पर मैं सोचा कि ये भी एक सामाजिक कार्य है, तो कुछ पुण्य का काम हम भी करें। कितने कबूतर लगभग? ये 250 से 300 कबूतर हैं सर। कुछ घायल भी हैं? हाँ, कुछ घायल भी हैं, बहुत ज्यादा घायल है। ये रात को तेज आंधी तूफान के कारण कुछ तो मर गए और कुछ घायल हो गए। ये इन्होंने घपलेबाजी करके लाइन को इधर से लाया। ये जो इधर आपको खंबा दिख रहा है, यहाँ एक मंदिर बनना था, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती की और सिग्नेचर करवा के यहाँ बोला जी आपको ये क्लेम देंगे वो क्लेम देंगे, हमें नहीं चाहिए। वहाँ आज भी ईंटें पड़ी हुई है मंदिर की, और इन्होंने जबरदस्ती से इधर से लाइन घुमाई। और ये देख लो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये कैसे कुदरत ने धराशायी कर दिया, इसका स्पष्ट उदाहरण है। ये गुणवत्ता तो है, लेकिन इसमें क्या किया इन्होंने, ये लाइन इधर से नहीं जानी थी, इन्होंने जानबूझ के इधर से घुमाया है। हमारा इतना बड़ा ये जो खेत है, इसमें इतने बड़े बड़े वैसे खंबे लगा दिए। अगर ये गोल खंबे लगाते तो ये एरिया इतना खराब भी नहीं होता। सस्ते मजदूर के लालच में कई भट्टा मालिक नियमों को ताक पर रख देते हैं। अक्सर देखने में ये भी सामने आता है कि ईंट के भट्टों पर बदुआ मजदूर रखे जाते हैं। अब ये बांग्लादेशी हों या फिर किसी अन्य दुश्मन देश के, इस बात से भट्टा मालिकों को कोई भी लेना देना नहीं है, न ही वहां पर उनकी पुलिस वेरिफिकेशन के चक्कर में पड़ते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस ने गुप्तचर विभाग की सूचना पर 2 ईंट भट्टों से 60 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। ये सभी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताकर मजदूरी कर रहे थे। पुलिस ने जब संदिग्ध व्यक्तियों से आईडी प्रूफ मांगे तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने 18 महिलाएं, 20 पुरुष एवं 22 बच्चे बरामद कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अब इन्हें वापस भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीएसपी मोहिंदर सिंह के नेतृत्व में जिले के कई थानों की पुलिस टीमों ने मिलकर एक साथ छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान सभी संदिग्धों से गहन पूछताछ की गई, जिसमें वे अपनी पहचान स्पष्ट नहीं कर सके। जब नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांगे गए तो कोई भी वैध प्रमाण पत्र नहीं दिखा सके। ये हमारे सचिव दिनेश कुमार चावड़े सचिव को इतला मिली थी कि जो हमारे महावीर कृष्णा भट्टा है और दूसरा गर्ग भट्टा, इन कृष्णा भट्टा और गर्ग भट्टा 2 भट्टे हैं, इन पर कुछ बांग्लादेशी रुके हुए, जिस पर हमने उनको जाकर सचिव साहब ने अपने पुलिस के साथ दलबल के साथ वहाँ पर चेक किया तो वहाँ पर हमारे को टोटल 60 बांग्लादेशी मिले, बस किसी प्रकार की हमने कोई आईडी नहीं मिली है और उसको हम उनके खिलाफ नियमानुसार जो कार्रवाई करेंगे। तो भट्टा मालिक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी, इसमें भी हम नियमानुसार जो बनेगा उसमें कार्रवाई हम करेंगे। सर कितने महिलाएं, कितने पुरुष और बच्चे इसमें? टोटल 60 हैं टोटल, और जिनमें 20 पुरुष हैं, 18 औरतें हैं और 22 बच्चे। तो कब से रह रहे थे यहाँ पर? ये यहाँ पर अभी कुछ टाइम से आए हैं, ज्यादा टाइम को नहीं हुआ है। सोर्स क्या है यहाँ आने का? कोई लेकर आया है या भट्टा मालिक? अभी जो मालिक है ठेकेदार को हम पूछताछ कर रहे हैं, वो बताएगा कि लेकिन उनके पास किसी ढंग से और कैसे उन्होंने बुलाई है। तो ठेकेदार कौन है, कहाँ का रहने वाला है? ये अभी पूछताछ हम मालिक से कर रहे हैं। सर इन्हें कहाँ ले जाया जाएगा? अभी हम इनको पुलिस में लाइन में ले जाएंगे, वहाँ इनका हम सेंटर बनाएंगे, जैसे फिर सीनियर अधिकारियों की कॉरेस्पॉन्डेंस के मुताबिक जो आगे हमारी प्रोसेस बनेगी उसके मुताबिक इनको डिप्यूट यहाँ से। दूसरे भट्टा मालिकों से क्या आग्रह करोगे? इस तरह ये आग्रह करेंगे कि वो ऐसे दलाल एजेंटों के चक्कर में बेवजह बगैर किसी की वेरिफिकेशन के किसी को ना रखें, और रखेंगे तो विक्राम नियमानुसार कार्रवाई की जाए। गुप्तचर विभाग और पुलिस द्वारा संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है, खासकर सीमावर्ती और श्रमिक इलाकों में, जहां अक्सर इस तरह की गतिविधियां सामने आती है। यह कार्रवाई न केवल अवैध प्रवासियों के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि भविष्य में ऐसी और कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। कल
पलावली में बीती रात तेज आंधी के साथ में बरसात आई, जिससे किसानों के चेहरे भी खिले। वहीं आम लोगों ने गर्मी से राहत पाई, क्योंकि सिरसा जिला हीट वेव में आने के कारण 45 डिग्री सेल्सियस के करीब था। लेकिन बरसात आने के कहीं न कहीं पारा लुढ़का और साथ ही जिससे गर्मी से लोगों को काफी ज्यादा राहत भी मिली है। वहीं तेज आंधी बरसात के कारण बिजली सप्लाई जो सुबह तक नहीं आई, दोपहर तक बिजली सप्लाई बहाल होने की बिजली निगम की ओर से कहा जा रहा था। कहीं न कहीं बरसात के कारण लोगों को बड़ा फायदा हुआ है। एक तरफ गर्मी से राहत मिली, वहीं फसलों को भी फायदा होगा। पलवल स्किल यूनिवर्सिटी के लिए वाइस चांसलर की नियुक्ति हो गई है। प्रोफेसर दिनेश कुमार को विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। 3 साल या फिर उनकी उम्र 68 साल होने तक उनका कार्यकाल रहा। राज्यपाल ने नियुक्ति के लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। पलवल स्किल यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति हो गई है। प्रोफेसर दिनेश कुमार अगले वाइस चांसलर होंगे और इसके आदेश भी राज्यपाल ने जारी कर दिए हैं। आपको बताते चलेंगे प्रोफेसर दिनेश होंगे अगले वाइस चांसलर और राज्यपाल ने ये आदेश जारी किया है। और ये पत्र भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये आदेश इसके यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति का है, जहां पर उनकी नियुक्ति कर दी गई है और इसके आदेश भी अब आ गए हैं। भिवानी के बंसीलाल पार्क के निकट अज्ञात कारणों से एक निजी स्कूल की ऊपरी बिल्डिंग में आग लग गई। गनीमत ये रही कि उस समय तक स्कूली बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी। आग की सूचना पाकर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। साथ ही आग लगने के कारणों के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के एमडी पवन गोयल ने भी बताया कि अधिक गर्मी की वजह से आग लगी है। उन्होंने बताया कि ऊपर की बिल्डिंग में आग लग गई थी। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। थाना प्रभारी सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि आग अधिक गर्मी से लगना बताया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल की छुट्टी के बाद में आग लगी, इसलिए कोई भी जनहानि नहीं हुई है। मिली कि लिटिल हार्ट स्कूल बंसीलाल पार्क के पास भिवानी में जिसमें आग लगी हुई है, तो तुरंत हम कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना जैसे मिली हम मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पे तुरंत आ गई। तुरंत हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अच्छी बात यह रही कि स्कूल में बच्चे जो थे 12 बजे जा चुके थे बिल्डिंग से और बिल्डिंग खाली थी। मेरा तो मानना ये है कि हमने ऊपर खूब लाके आराम से चेक कर लिया, वहां ना तो कोई मुझे तार नजर आया ना कोई और। कुल मिला के मैं इस तथ्य पे पहुंचता हूं कि बहुत अधिक गर्मी होने के कारण जो ग्लास लगा हुआ था उसकी कारण से एकदम से हीट पकड़ ली है। और क्योंकि हीट पकड़ने के बाद जैसी चिंगारी लगी, पीवीसी शीट थी, जैसे हमने पता लगा हम तुरंत भाग के गए। हमने अपना फायर सिस्टम को यूज किया। फायर सिस्टम से हमने 80% काम कंट्रोल में कर लिया था विदिन 5 to 10 मिनट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा पूर्व मंत्री हर्ष कुमार पर महारानी किशोरी गर्ल्स कॉलेज को लेकर लगाए गए जमीन हड़पने के आरोपों के विरोध में होडल चौबीसी के गणमान्य व्यक्तियों ने एक पंचायत का आयोजन कर उदय भान के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पंचायत में मौजूद वक्ताओं ने भी कहा कि उदय भान चुनावों में हुई हार को भी नहीं पचा पा रहे हैं, जिसके चलते और भी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। यह हमारी पट्टियों की जमीन है, उदय भान का इससे क्या लेना देना है। इतना ही नहीं, वक्ताओं ने यह भी कहा खुद उदय भान के पुत्रों और समर्थकों द्वारा लहारपुर फातनाद में शामलात दे की 400 एकड़ जमीन हड़पी हुई है और ग्रामीणों को दबाने के लिए मुकदमे भी दर्ज करवाए गए हैं। ये जैसे ना इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आना था, उस रात को भी इसने, ये तो डिप्टी सीएम तो बन के सोया ही सोया, ये तो अपने आदमियों से जब क्या क्या किया सीएम पर बनने के बाद, तो इसके तो भाई
सोते सोते बड़बड़ाहट होगी। क्या मानते हार की बौखलाहट है? हार की तो समय दिख ही रही है, हार की बौखलाहट है। पब्लिक ने हराया है तो सहजता से लेना चाहिए। ये महापंचायत जो है राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जो अपने अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के उदयमान जी हैं, उन्होंने चौधरी हर्ष कुमार पर कुछ असभ्य तरीके की टिप्पणियां की थी, उसका खंडन करने के लिए की। क्या खंडन किया? उन्होंने जो आरोप लगाए कॉलेज पे, कॉलेज जो है वो हमारी पंचायत की भूमि है, गांव की, बेड़े गांव की, पट्टियों की और बंचारी गांव की। हमने इसमें अपने शिक्षा सत्र को ऊंचा करने के लिए चौधरी राजेंद्र को डायरेक्टर नियुक्त करके एम कॉलेज की स्थापना की, जिससे आज हमारी पढ़ाई का सत्र ऊपर बढ़ रहा है। कुछ शरारती तत्व है, ये सब हमारा परिवार है, 24 नहीं क्या हमारा परिवार ही है सब। तो इसने जो 21 तारीख को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे राजीव गांधी की मूर्ति पे माल्यार्पण किया, तो इसे तो कोई बखान करना तो राजीव का करता है, उसके परिवार का करता, बजाय उसकी ये अपनी जो है हार को अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये रात में उठ के भी बबकता है, नहीं समझ में आई। इसको मानसिक संतुलन जो है मैं बिल्कुल कंफर्म कह रहा हूँ, जो मैंने इसका देखा है, मैं देखता नहीं हूँ ज्यादातर, पर मैंने खुद ने देखा चला के, वो तो मुझे ये लग रहा है कि इसको अभी मानसिक स्वास्थ्य लाभ की बहुत सख्त जरूरत है। जिले में पिछले लंबे समय से गिरते हुए लिंगानुपात को लेकर सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुका है, जिसको लेकर पिछले काफी लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग को मिल रही जानकारी के अनुसार कि जिले के निजी अस्पतालों में लगातार अनियमितता भी पाई जा रही है। इसके साथ साथ लिंगानुपात में भी भारी गिरावट देखी जा रही है और इस पर पूरी तरीके से रोक लगाना बेहद जरूरी है, जिसके चलते जिला स्वास्थ्य टीम की ओर से लगातार प्राइवेट अस्पतालों में छापेमारी की जा रही है। बीती शाम सेक्टर 2 स्थित एटलस अस्पताल में पूरी टीम ने मौके पर जाकर पूरे अस्पताल की जांच की है और वहीं डॉक्टरों की टीम के द्वारा जब अस्पताल में जांच की गई तो अस्पताल में भारी मात्रा में अनियमितता भी पाई गई। वहीं सिविल सर्जन जय भगवान जाटन की माने तो उनका कहना है कि पहले ही 4 निजी अस्पतालों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है और उन्हें सूचना मिली है कि एटलस अस्पताल में काफी गड़बड़ पाई जा रही है। वहीं अस्पताल में निरीक्षण के दौरान लेबर रूम में जब निरीक्षण किया जा रहा है तब कुल 16 प्रकार की एक्सपायर दवाइयां, चिकित्सक उपकरण पाए गए हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अब वक्त तो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,